मोह माया का त्याग का मतलब ये होता है कि अगर हम परिवार के दायरे में रहते हैं, अगर हम किसी परिवार से संबंध रखते हैं, रिश्ता नाता हमारा परिवार में कोई भी हो सकता है, पद हमारा कोई भी हो सकता है, चाहे हम बाप के पद पर हों, माँ के पद पर हों, भाई के पद पर हों, बहन के पद पर हों या अन्य किसी भी रिश्ते नाते के पद पर हों परिवार में, हमारा सबसे पहला फर्ज और दायित्व यही है कि हम अपनी संपत्ति कभी किसी को भी ना दें, चाहे वह धर्मगुरु हो या कथावाचक हो या कोई भी हो। और दूसरा फर्ज यह है कि हम अपने परिवार का कभी भी त्याग ना करें। मोह माया से दूर जाने का दूसरा रास्ता ये है, अगर आप मोह माया से, इस कलयुग की मोह माया से बाहर निकलना चाहते हो तो अपने परिवार का कभी भी त्याग ना करें। तीसरा फर्ज यह है, तीसरा दायित्व यह है आपका कि अगर आपके पास आपकी जरूरत से फालतू धन है, आपको आभास हो जाएगा कि मुझे कितने धन की आवश्यकता है मुझे अपना जीवन चलाने के लिए या अपने बच्चों का जीवन चलाने के लिए, सिर्फ 2 ही पीढ़ी आपको सोचना है, 2 ही स्तर सोचना है, अपने बारे में सोचना है, अपने बच्चों के बारे में सोचना है, उसके बच्चों के बारे में सोचने का अधिकार नहीं है। सतयुग का यह नियम कहता है, लेकिन कलयुग में कि ऐसे ऐसे इंसान हैं हमारे भारत देश में या अन्य देश में कि उनके पास इतना धन है, इतना धन है, लाखों पीढ़ी खा ले तब भी धन खत्म नहीं होने वाला। आज के समय में लालच और मोह माया हमारे अंदर इतनी है, वह भी कलयुग की, कि हमें जितना मर्जी धन संपत्ति हमारे पास हो जाए, हमें संतुष्टि नहीं है। अगर हम जो धन है, सुख सुविधा हमारे पास है, इसको हम जरूरतमंदों को मदद के स्वरूप में दें तो उसका जीवन सफल हो जाए। मतलब यह है हमारे पाप कर्म हैं अगर किसी भी जन्म के, तो वह तो एक कट जाएंगे, वह माफ कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपने किसी को सहारा लगाया, किसी गरीब असहाय की मदद की। को मतलब है तो मदद करने से इंसान अच्छा हो या बुरा हो, आपको इससे मतलब नहीं है।